हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। जुनाद बोलता है मुझे माफ कर दीजिए महामहिम। रिया बोलती है 6 वर्ष सैनिक परीक्षा मैदान यहाँ मेरे निजी शूरवीर है, यही आसपास होने चाहिए। बोलता है आपके नाइट कमांडर की बुरी आदतों को सुधारना अवश्य ही लेना चाहिए था और मुझे यकीन है कि वो आपके प्रेमी दुर्लभ बन सकते हैं। क्या वो आदमी सर पेश का सबसे करीबी नहीं है? वो बोलती हाँ, वो तो आश्चर्य की बात है। और सोचते हुए बोलती है तो वो एक ऐसा व्यक्ति जिसका भाग्य युद्ध के भेजी दूसरे रकेल से टकराना। ऐसे स्थिति में समझ सकता हूँ कि वो मुझे कितना नापसंद क्यों करता है। और रोबिन मुझे लगता है कि तुम दूसरों के शिष्टाचार के बारे में उपदेश दे सकते हो, तो चलो चुपचाप चले, ठीक है? और बोलती है क्या स्नेह परीक्षण में धूप सेकना सामान्य बात है? वो बोलता है बिल्कुल नहीं। वो बोलती है मैंने सोचा, लेकिन जुराट बोलता है महारानी आ रही है, सब लोग एक जगह आ जाए, महारानी आ रही है। और तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी करो। लोग बोलते हैं जल्दी करो, वहाँ भागो, महारानी आ रही है। वो बोलती है ये क्या है? आखिरकार ये क्या है? पहला यंग मैन बोलता है महारानी क्या हम शिकार की तैयार करें? दूसरा बोलता है हमने मजबूत गिल्ड तैयार किया है ताकि पिछले बार जो हुआ इस बार ना हो। वो बोलती है पिछली बार क्या हुआ? क्या शिकार करते समय राजकुमारी को चोट लगी थी? रोबिन रिया के कान में बोलता है क्या आपको याद नहीं है जब आप घोड़े पे बैठ के अपने साथी को प्यार कर रहे थे तो वो नीचे गिर गया था? वो बोलती है कि आपने कहा था कि शिकार के मैदान में एक स्वादिष्ट व्यंजन था। वो बोलती है मैं वो नहीं था जिसने ऐसा किया, ये तो बस एक हादसा था जिसका नाम सूरवीर के नाम पर रखा गया है। आज मेरा शिकार पर जाने का कोई इरादा नहीं है, बहुत निकट भविष्य के सूरवीर का इकाई नष्ट कर दूंगा। यंग मैन बोलते हैं आपका मतलब क्या है महामहिम? आप हमें छोड़ रहे हैं महामहिम? और बोलता है वो व्यक्ति कौन है? यहाँ तक कि राजकुमारी द्वारा चुना गया पुरुष से वो अलग लगता है। महामहिम कृपया कुछ कहे। हाँ, ये हमारी तरह लगते, कृपया हमें क्षमा कर दे महामहिम। बोलती है क्या मैंने कहा था कि मैं सबको मार डालूंगा? ऐसा अभी भी आपके अस्तित्व का कारण क्या है? आपकी महामहिम के लिए खुशी। रिया बोलती है क्या अपने आप को सूरवीर कह रहे हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपनी जान कैसे बचा सकते हैं, चाहे आप मूल्य नाइट बनने के लायक थे या नहीं। अग्नि परीक्षा, यदि आप पास हो जाएंगे तो सूरवीर के परिवार में आ सकते हैं, हालांकि आप असफल हो जाएंगे तो आप महल छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप परीक्षा नहीं दे सकते तो आप जा सकते हैं। सोल्जर बोलता है लेकिन महामहिम हम परीक्षा कैसे पास कर सकते हैं? यहाँ तक कि सॉकलैंड भी हर साल उस परीक्षा में असफल हो जाता है। वो बोलती यदि ऐसा नहीं कर सकते तो रोने का कोई मतलब नहीं है। कह रहे हैं कि आप ऐसा ही जीना चाहते हैं? क्या आप सचमुच ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? मान लीजिए कि आज रात मुझसे आरक्षण करने के सक्षम है और आप अपनी स्थिति बनाना रखते हैं, कल के बारे में क्या? और उसके अगले दिन? और अब आप क्या करेंगे? अंजल बोलता है कोई जगह नहीं है हमारे लिए वापस लौटने के, और ये सेवक कहाँ होगा जो किसी कबीले में दूध बेच सकता था? और यह एक बेरन का छोटा बेटा है जिसे सत्ता से बाहर कर दिया गया था, क्या उसे जाना होगा? उस आदमी को शायद कोई चिंता नहीं होगा, पर वो हमसे अलग है, वो लड़का। वो बोलती आखिरकार वो लड़का है कौन? मतलब वो आदमी? उसके शिक्षा शाही परिवार के सूरवीर है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बोलती है क्या कह रहे हैं आप? इसके पहले उन्होंने इम्पीरियल परिवार के सूरवीर के साथ काम किया था। वो बोलती है आप क्या थे? वो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो लियो डिवोन। वो बोलता है वो मेरे टीचर है, एक सहकर्मी और उसका छात्र। सर डेवल के पास राजकुमारी से नफरत करने का एक वेश कारण ऐसा है। अगर आप दोबारा शुरुआत करना चाहते हो तो धन की आवश्यकता होगी। मैं धन राशि का प्रयास करूंगा, आप निराश ना हो, और मैं जल्द ही एक अधिक पत्र भेजूंगा। तो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो वो अपना धन लेके जा सकते हैं। यदि यह बेहतर होगा कि आप परीक्षा पास करने के लिए पैसा का इस्तेमाल करें। कोई प्रिंस का पेट पकड़ लेता है, बोलता है मैं नहीं छोड़ सकता। क्या आपको लगता है कि पिछले वर्ष की भरपाई कर
करना प्राप्त है। प्लीज मुझे अपने रखेल के रूप में स्वीकार कर ले। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी परवाह थी, मैं तुम्हें पसंद आया था, है ना महामहिम। फिर उसके हाथ को कोई हटाता है, बोलता है क्या आप ठीक है। यंग मैन बोलता है मुझे माफ करे। अचानक से कहा जाए कि चले जाओ। उसको मारते हुए बोलता है क्योंकि तुम मेरे सामने हो। तुम्हें हमें कम से कम व्यक्ति कुछ पागलपन भरा हुआ रहता है। पर प्लीज अपना ध्यान रखे महामहिम। मैं करूँगा बनाना, इसके लिए मैं पक्का उसे मारूंगा। रिया बोलती है तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसलिए तुम उसे छोड़ दो, वो सचमुच मर सकता है। वो बोलता है मैं सावधानी से निशाना लगा रहा हूँ। यह स्वभाव समान प्रक्रिया है क्योंकि अब तक वो स्वभाव राजकुमारी के खिलौने के रूप में रहा था। आप अभी इसमें सीधे तौर से शामिल है, लेकिन ऐसे दिखा रहे हैं कि आप इसमें शामिल नहीं है। क्या आप इसे संभाल लेंगे? मुझे यकीन नहीं है, मैं शायद बस ऐसे ही ठीक हूँ। वो आदमी है, मैंने उसके बारे में कुछ बातें सुनी है। और बोलता है उसका नाम विजेता है, वो शाही परिवार की पहले वीडी के दूसरे कमांडर बनने वाला युवा है। फिन बोलता है चलो वापस चले। रेल बोलती है मुझ पर एक उपकार करेंगे, कृपया मेरी बात सुनेंगे एल्टन प्लीज। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए मुश्किल होगा। यूरेल अंतर्गत को बोलता आखिरकार आप क्या चाहते हैं, किसके कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यूरेल बोलती है मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको नहीं बता सकता। वो बोलता है क्या आपको भी वैसा महसूस नहीं हो रहा है जैसा मुझे हो रहा है, और कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एल्टस बोलती है तुम वही करो जो नॉर्मली करते हो, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा। वो बोलता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। वो बोलती है ठीक है, जो तुमको करना है करो, और प्लीज रो मत। यदि आप चाहो तो अग्नि इंपीरियल इंटर परीक्षा दे सकते हो, मैं तुम्हें शाही महल के अंदर से वेल दे दूंगा। तो जाने की अनुमति एल्टो वेल्डो। मुझे आशा थी कि आपको अपने निर्णय में पछतावा नहीं होगा। सिस्टम बोलता है अविश्वसनीय हृदय जाग उठा है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। मेड बोलती है तुमने कहा था कि शायद कक्ष में जाना मना है, और तुमने कहा था कि मैं एक नौकरानी हूँ। यूरेल बोलती है यहाँ मुझे आने की अनुमति क्यों नहीं है। जो मेड उसको पकड़ी रहती है बोलती है क्या यह हमारे लिए नहीं है कि हम खड़े होकर उस गलियार को देखें जो कक्ष की ओर जाता है, और तलाश खड़ा करो और बंद करो, वापस जाओ। दूसरी बार मेड बोलती है यह काम नहीं चलेगा, उसे बाहर निकालो। रिया बोलती है ये क्या चल रहा है। मेड बोलती है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है महामहिम। यूरेल बोलती है मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, यह एल्टो विल्डोस के बारे में ये बात आपको सुनकर अफसोस नहीं होगा। और बोलती है यूरेल को छोड़कर सब चले जाओ, इस मुझे अपने जीवन को स्पष्ट करने के लिए दयालु की अनुमति दे। और प्लीज बोलती उसका इरादा स्पष्ट दयालुता है। और क्या आप पूछ रहे हैं कि आप मेरी लेडी विडोंग है। और वो बोलती है अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मुझे छोड़ दिया, मैं पहले ही विल्डोस से बात कर चुका हूँ। बोलती है उसके बारे में। उन्होंने कहा है कि वो पहले ही तरह हर रात आपकी सेवा करते हैं, तुम्हें वो पसंद आया है ना। वो बोलती है मुझे नहीं मालूम कि तुमने उससे क्या कहा, और नहीं आप इतनी दूर तक यहाँ तक क्यों आए, लेकिन और आपको यह करना चाहिए था। वो बोलती मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पूरी तरह समझ पाया हूँ। क्या बोलती जब तुम उसका प्यार मिल गया है तो और तुम क्या चाहती हो, और क्या आप सचमुच लालची है क्योंकि तुम कुछ चाहती हो। तुमने उसे हर रात किसी दूसरे औरत के बेडरूम में जाने को कहा था, और उसके ऊपर दुश्मन का बेडरूम। जब आपके उस ऐसा करते हुआ देखा तो उसके चेहरे पर भाव था, आप उस समय रोए थे या फिर तुम बच्चे की तरह गुस्सा दिखाए थे। और बोलती है क्या आपके लिए ज्यादा था, तुम इस बात पे परेशान हो कि उसने मुझको दिल दे दिया, क्या मैं उसे कहूँ कि आपको दे दे राजकुमारी। वो बोलती यदि अपने जीवन को महत्वपूर्ण चाहते हैं तो अभी रुके। वो बोलती है मैं अभी वैसा काम नहीं करूँगा जैसा आप चाहते हैं, तो आप हार मान लो। सिस्टम बोलता है किसी अज्ञातता के कारण एक बग उत्पन्न हुआ है, एक नया मार्ग उसी जैसी अभी है। राजकुमारी के हित परिवर्तन के कारण एक छिपा हुआ अंत खुला। अब स्वीकार करके आप मृत्यु की ओर इसे भवंडर
डर से बच सकते हैं यदि आप ना खत्म होने वाली समस्या और उपधन को हमेशा के लिए त्याग सकते हैं। वर्तमान में प्रतिगत चल रही रोबिन और जुनाट एल्टोज पैड से कर दिया जाएगा। जल्दी करो, चुनो और एकमात्र विशेष आपको और जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। और मुझे नहीं पता है कि अंत मृत्यु होगा कि नहीं, अपनी मूल दुनिया में लौटना या हमेशा के लिए रह जाना। प्लीज इसे ध्यान से चुनो, ये दोबारा नहीं आएगा। और 2 ऑप्शन होता है, स्वीकार अस्वीकार। वो अस्वीकार को चुनती है क्योंकि यह एकमात्र अंत है जो सुखद रहेगा। हम दोनों जीवित रहेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति को क्या त्यागना होगा? सिस्टम बोलता है छिपा हुआ हैप्पीनेस एल्टन्स इस जगाओ साम्राज्य पर दिया जाएगा। सायोनारा दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं।